हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम यहाँ 30 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे, जिसमें से 15 नेशनल और 15 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं पार्ट से पूछे जाते हैं। यह हमारा स्मरणीय तथ्य के नाम से 30 करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यह हम प्रतियोगिता दर्पण के अक्टूबर 2022 के बुक से लिए हैं और इनका हम स्टडी अब शुरू करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पर पुराना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो अब चेंज हो चुके हैं। उसके जगह पर हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हैं YB चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIR के प्रथम महिला निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? यह है नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी। भारत के वारेन बफेट एवं शेयर मार्केट के बुल कहे जाने वाले किस इन्वेस्टर का निधन अगस्त 2022 में हुआ है? वो है राकेश झुंझुनवाला। उन्होंने अपना एयरलाइंस भी चालू किया है। उनके एयरलाइंस का नाम है आकाश एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार द्वारा पौधों की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल का प्रारंभ किया गया है? इस पोर्टल का नाम है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर 4 अगस्त 2022 को अर्जुन टैंक से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? इस मिसाइल का नाम है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा अपने किस छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए पहले स्वदेश निर्मित लॉन्च व्हीकल से 2 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए हैं? यह है SSLV D1। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है D1 से 2 सैटेलाइट, एक है EOS-2 और आज़ाद सेट को 7 अगस्त 2022 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया है? इस स्पेस म्यूजियम का नाम है स्पार्क। इसरो ने गगनयान परियोजना में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए किसका सफल परीक्षण किया है? यह है LEM को लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर। भारत को किन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में क्रमशः 64 F64 जेवलिन थ्रो एवं F56 डिस्क थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? यह है सुनीत अंतिल और योगेश कठुनिया। जहाँ पर सुमित अंतिल जो हैं ये F64 जेवलिन थ्रो से हैं और योगेश कठुनिया जो हैं 56 डिस्क थ्रो से हैं, संबंधित हैं। हरियाणा के किस बालिका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता तथा यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी बनी है, मतलब पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? यह है अंतिल पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में जल जीवन मिशन योजना के तहत कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य अगस्त 2022 में बना है? तो यह राज्य गोवा है, जिन्होंने अपना लक्ष्य रखा था 2024 तक स्वच्छ जल हर घर नल के थ्रू पहुंच जाएंगे। ठीक है,
जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव एवं नगर हवेली एंड जो है केंद्र शासित प्रदेश, वह पहला केंद्र शासित प्रदेश था जिन्होंने यह नल जल योजना के थ्रू, जल जीवन योजना के थ्रू हर घर जल पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था, और गोवा पहला राज्य बना है। पहली बार अमेरिका के किस नौसेना पोत को मरम्मत के लिए भारत लाया गया है? यह चार्ल्स ड्रू को। भारत में जुलाई 2022 से दुधारू पशुओं विशेषकर गायों में किस वायरस बीमारी से वायरस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था? यह है लंपी वायरस, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर यह वायरस बहुत बुरी तरह से गायों में फैल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम इंग्लैंड में 8 अगस्त को समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य हैं। इन 61 पदक में के साथ भारत ने इस तालिका में, जो पदक तालिका में से, चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत की अगस्त 2022 तक कुल कितनी रामसर साइटों की घोषणा की जा चुकी हैं? अगस्त 2022 तक भारत में टोटल 75 रामसर साइट की घोषणा किए जा चुके हैं। भारत की आज़ादी की जो 75वीं जयंती मनाया गया 15 अगस्त 2022 को, उस दिन तक भारत में जो रामसर साइट की संख्या थी वो 75 हो चुकी थी। ईरान जो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वह ईरान में हुआ था। ईरान में एक रामसर जगह है, रामसर स्थान है, जहाँ पर 1971 में रामसर कन्वेंशन नाम से यह संस्था बनी थी। भारत उसका मेंबर बना था, या भारत कहे तो रामसर कन्वेंशन पर जो सिग्नेचर किए थे वह 1 फरवरी 1982 को किए थे। यह हमारा 15 नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के किस जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अगस्त 2022 में रुकने पर विरोध जताया था? वो था युआन वांग 5। युआन वांग 5 नाम से जो है 5 जो है उसका टोही विमान है या खुफिया विभाग है, जो जासूसी विमान है, जो दूसरे देश के इंफॉर्मेशन को चुराता है, जासूसी करता है। यह है, इसके पास युआन वांग जो 5 है, उस तरह से 1 2 3 4 5 7 तक जो 7 जो है इस टाइप की उसके पास जहाज है चाइना के पास। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? यह गुइलेर्मो पाल्बो रियास, थोड़ा नाम अटपटा है, इसे बनाया गया है। केनिया में अगस्त 2022 में किस राजनेता को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? वह विलियम रूटो को निर्वाचित किया गया है। किस प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक को द हॉर्स व्हिस्परर उपन्यास से प्रसिद्ध हुए थे का 9 अगस्त 2022 का निधन हो गया? मतलब सीधी सी है, एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। जो उपन्यास का नाम है द हॉर्स व्हिस्परर, इसके लेखक कौन है? यह है निकोलस इवांस, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भारत सहित अनेक देशों के साथ कौन सा युद्धाभ्यास किया है? वह है पिंच ब्लैंड, जिसमें भारत के साथ साथ जो है तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों के साथ मिलकर के यह अभ्यास किया गया। किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता पाई है? तो वह राष्ट्र है इजराइल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावित है, मतलब हो चुका है, वो भारत में हुआ है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का शिखर सम्मेलन 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हो चुका है, और 2023 में वह भारत में होगा। एससीओ को जो मेंबर हैं, एससीओ के टोटल 8 मेंबर हैं, जिनके नाम आप याद रख सकते हैं: इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रूस। 4 तो ये हो गए। जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है
तान वाली, उनमें से 4 हैं, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। याद रखना थोड़ा आसान है, याद कर लें। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस WRC 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह बीजिंग, चीन में संपन्न हुआ है। रूस की सेना द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास अगस्त सितंबर 2022 में आयोजित किया गया? यह वोस्तोक ईस्ट 2022 के नाम से सैन्य अभ्यास हुआ। ABU एशिया पैसिफिक रोबोट कंटेस्ट 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ? यह है रोबोकॉन के नाम से संपन्न हुआ। 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? यह है हैलिफैक्स, कनाडा में यह संपन्न हुआ। भारत और अमेरिका की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास 13वां संस्करण किस नाम से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ? यह बर्ज प्रहार 2022 के नाम से संपन्न हुआ है। मतलब बर्ज प्रहार के नाम से भारत और अमेरिका के सेनाओं का यह अभ्यास चलते रहता है। भारत वियतनाम की सेनाओं का तीसरा संयुक्त अभ्यास किस नाम से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ है? यह विनवेक्स के नाम से, वी से वियतनाम, IN से इंडिया, विनवेक्स 2022 के नाम से संपन्न हुआ है। भारत में जन्मे किस ब्रिटिश अमेरिकी लेखक पर जानलेवा हमला न्यूयॉर्क, अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को हुआ? सलमान रुश्दी के ऊपर हुआ। सलमान रुश्दी से रिलेटेड कई बुक एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। मिडनाइट चिल्ड्रन जो 1981 में प्रसारित हुआ था, सलमान रुश्दी की बुक है, जिसे मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। सलमान रुश्दी के दूसरे बुक है द सैटेनिक वर्सेस, ये भी बहुत ही फेमस बुक है जो बहुत ही विवादों में रहा है। ईरान में यह बुक बैन है, कंट्रोवर्शियल बुक है। यह हमारा 30 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट हुआ है। यदि आप इसका इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी BPSC दर्पण ही है। यदि आप चाहें तो इसका इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। जय हिंद।